स्टूडेंट्स, हम प्रश्नावली 9.2 का पार्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके हैं। ये पार्ट थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि बिंदु P 3,5 बिंदुओं A -2,3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी आपको बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए, उसी डायग्राम से समझेंगे। ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, A B। देखो ध्यान से, ये इस निर्देशांक के आगे बिंदु लिखा हुआ है, इसका मीन्स ये बीच में है कहीं ना कहीं P। इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 3,5 और इन दोनों के आगे बिंदुओं लिखा हुआ है, तो ये A हो जाएगा और ये B। A के निर्देशांक -2,3 और B के निर्देशांक हमें ज्ञात करने। जो बच्चे आज से देखना स्टार्ट कर रहे हैं वो इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड जरूर देखें, तभी ये समझ में आएगा। देखिए, हमें B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अनुपात भी हमें दे रखा है 4:7। देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट बिंदु होता है, इसके निर्देशांक को हम x1 और y1 से मानते हैं। बीच में जो बिंदु होता है उसको x, y से मानते हैं और ये जो बिंदु होता है इसे x2, y2। अब ये हमें दे नहीं रखा, तो सबसे फर्स्ट हम ये मान लेंगे, माना बिंदु B के निर्देशांक x2, y2 है और ये जो अनुपात होता है इसे हम m1:m2 मानते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि विभाजित कैसा दे रखा है, अंतः विभाजन दे रखा है, तो सूत्र आप लगाओगे अंतः विभाजन का। अंतः विभाजन सूत्र से अंतः विभाजन सूत्र होता है x, y बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा सूत्र है। अब हम इसके अंदर जो मान हमें दिए हुए हैं वो मान इसके अंदर रख देंगे। देखिए, x, y का मान हमें दिया हुआ है 3,5 बराबर m1 का मान है 4 गुणा x2 का मान हमें नहीं दे रखा, तो इसकी जगह x2 ही रखेंगे, प्लस m2 का मान 7 गुणा x1 का मान -2, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, बटे m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस 7, आगे m1 का मान 4 गुणा y2 का मान नहीं दे रखा, तो y2 की जगह y2, प्लस की जगह प्लस m2 का मान 7 गुणा y1 का मान 3 बटे में m1 प्लस m2। तो ये हमने सूत्र के अंदर मान रखे हैं, आगे इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए, 3,5 हमारा सेम है बराबर 4 को x2 से गुणा करेंगे 4x2 प्लस 7 को गुणा करना है -2 से। पहले चिन्हों को गुणा करते हैं, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं माइनस, और 7 को 2 से गुणा करते हैं 14 बटे में 7 और 4 11, 4 को y2 से गुणा करेंगे आएगा 4y2 प्लस 7 21 बटे में 4 में 7 जोड़ोगे क्या आएगा 11। अब ध्यान दो, ये जो बिंदु आए हैं ये भी आपके किस बिंदु के निर्देशांक हैं, P के, और ये जो बिंदु दे रखे हैं 3,5 ये भी बिंदु P के निर्देशांक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों निर्देशांक आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके x वाला मान यहाँ x वाले मान के बराबर होना चाहिए
और y वाला मान y वाले मान के बराबर होना चाहिए। तो देखिए दोनों को अलग अलग बराबर करेंगे हम। सबसे फर्स्ट मैं x वाले को x के बराबर कर रहा हूं, यानी 4x2 माइनस 14 बटे में 11 बराबर 3, क्योंकि यहाँ कॉमा से पहले वाला मान x का है, यहाँ कॉमा से पहले वाला मान x का है, तो दोनों मान बराबर कर दिए। इसके बटे कुछ भी नहीं लग रहा, 1 लगाया और क्रॉस मल्टीप्लाई। 4x2 को 1 से गुणा करेंगे 4x2 माइनस 14 को 1 से गुणा करेंगे 14 बराबर 11 को 3 से गुणा करेंगे 33। 11 तिया 33। हमें मान x2 का निकालना है, तो 4 को भी हटाना है, माइनस 14 को भी हटाना है। तो पहले हम जो ट्रांसफर करते हैं RHS में वो करते हैं माइनस या प्लस वाली संख्या का। तो पहले माइनस 14 को हम बराबर के बाद में ले जाएंगे, हो जाएगा प्लस का 14, यानी 4x2 बराबर 33 प्लस 14, तो 4x2 बराबर हो जाएगा 47। मान x2 का निकालना है। अब ये 4 को भी हटाना है, 4 गुणा में है, जब इसको बराबर के बाद में ले जाएंगे तो ये जाएगा भाग में। तो आपका x2 का मान आ चुका है 47 बटे 4। इसी प्रकार आप y वाले मान को y वाले मान के बराबर करोगे। इसी प्रकार therefore 4y2 प्लस 21 बटे में 11 बराबर y का मान है हमारा 5। तो 5 के बटे कुछ भी नहीं, क्या करोगे 1 लगाओगे और क्रॉस मल्टीप्लाई वजगुणा कर दोगे। देखिए 4y2 को 1 से गुणा करेंगे 4y2 प्लस 21 को 1 से गुणा करेंगे 21 बराबर 11 को 5 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 55। अब हमें मान y2 का निकालना है, तो 4 और 21 दोनों को हटाना होगा, दोनों को बराबर के बाद में ले जाएंगे। पहले हम अभी बताया था मैंने आपको, जो संख्या प्लस या माइनस में होती है उसे ले जाते हैं, यानी पहले प्लस 21 को हम उठा करके बराबर के बाद में ले जाएंगे। तो प्लस के 21 को जब बराबर के बाद में ले जाओगे तो आपका हो जाएगा ये माइनस 21। देखिए आगे 4y2 बराबर 55 में से 21 को घटाओगे आएगा आपका 34। अब आपको मान y2 का निकालना है, तो ये 4 गुणा में कहा जाएगा भाग में, यानी 34 बटे में 4। देखिए दोनों मान 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी 4 और 17 दूनी 34, यानी y2 का जो मान आया है 17 बटे में 2। ये आपका मान y2 का आ गया। तो देखिए x2 का मान भी आपके पास आ चुका है, y2 का मान भी आपके पास आ चुका है। आपको बिंदु B के निर्देशांक निकालने थे, तो बिंदु B के निर्देशांक क्या होंगे भाई, x2, y2 माने थे, तो x2 तो है आपका 47 बटे 4, y2 है 17 बटे में 2। तो यही क्या होगा आपका आंसर। देखिए कुछ भी नहीं करना, आपको यदि अनुपात वर्ड आए क्वेश्चन के अंदर 4:7 में, इस तरीके से अनुपात दे रखा है, अनुपात पूछ रहा है, तो आपका विभाजन सूत्र लगेगा। विभाजन सूत्र लगाने का मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि यदि आपको अंत विभाजन दे रखा है तो आप अंत विभाजन लगाओगे, बाह्य विभाजन दे रखा है तो आप बाह्य विभाजन लगाओगे, लेकिन यदि कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो भी आप अंत विभाजन ही लगाओगे। बाह्य विभाजन तो केवल जब आपको बाह्य विभाजन के बारे में क्वेश्चन बोलता है, जैसे कहता है कि 4:7 में बाह्य विभाजित करता है, तो हम फिर बाह्य विभाजन का सूत्र लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदुओं 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आया हुआ है 6 नंबर का, क्योंकि इस प्रश्नावली में से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, बाकी 2 नंबर और 1 नंबर का, यानी बड़ा क्वेश्चन भी इस प्रश्नावली में आता है। तो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में बोर्ड में आया हुआ है। अब यह बात को समझो, एक वर्ड आया है समत्रिभाजित। समत्रिभाजित इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं इसका चित्र बना रहा हूं। ये A है, ये B है। A के निर्देशांक 11,9 और B के निर्देशांक 1,2 दिए हुए हैं, और आपसे कह रहा है कि इस रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। देखो सम यानी समान,
3 का मतलब 3, भाजित यानी भागों में बांटना, यानी इस रेखा को 3 समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, ध्यान देना, जितने भागों में बांटते हैं उससे एक कम बिंदु उस रेखा के बीच में स्थित होते हैं। तो यहाँ पे जब 3 भागों में बांट रहे हैं तो इसके बीच में कितने बिंदु होंगे? 2 बिंदु होंगे, जिन्हें हमने C और D मान लिया। ध्यान देना, जितने भागों में हम बांटना है उससे एक कम, यानी 3 भागों में बांट रहे हो तो एक कम कितने हो जाएंगे? 2 बिंदु उस रेखा के बीच में स्थित होंगे। तो देखिए अब आगे हम क्वेश्चन को करते हैं। अब ये तीनों भाग आपके समान हैं और आपको इन दोनों के निर्देशांक भी निकालने हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक। बिंदु C के निर्देशांक निकाल रहे हैं सबसे फर्स्ट हम। तो C के निर्देशांक की बात करें तो भाई ये तो x1 और y1 होंगे, ये आपके x2 और y2 हो जाएंगे, ठीक है, और ये आपके x, y, क्योंकि ये निकालने हैं आपको। लेकिन समस्या है कि यहाँ पे आपको अनुपात नहीं दिया हुआ, अनुपात दे के रखता तो हम इस क्वेश्चन को कर देते, लेकिन ध्यान दो अनुपात डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट दिया हुआ है। उसने कहा है कि सम त्रिभाजित, ये तीनों भाग समान है। जब बिंदु C की बात कर रहे हैं तो C के इधर कितना हो जाएगा? 1, और C के इधर कितने हो जाएंगे? 2। तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। बात करें D की तो D के इधर कितने भाग हैं? 2, और D के इधर कितने भाग हैं? 1। तो D के लिए जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा? 2:1। अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन करने हैं, यानी पहले C के निर्देशांक ज्ञात करोगे, बाद में D के करेंगे। चलो देखते हैं, ये जो 1:2 है ये आपका हो जाएगा m1:m2। रखो सूत्र में, अंतः विभाजन सूत्र से x, y बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारे सूत्र है अंतर विभाजन। इसमें मान रखते हैं x, y का मान हमें निकालना है, बराबर m1 का मान 1 गुणा x2 का मान 1 प्लस m2 का मान 2 गुणा x1 का मान 11 बटे m1 प्लस m2। सेम आगे m1 का मान 1 गुणा y2 का मान 2 प्लस m2 का मान 2 गुणा y1 का मान 9 बटे में m1 प्लस m2। आगे देखिए, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 11 से गुणा करेंगे 22 बटे में 1 में 2 जोड़ोगे 3, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 को 9 से गुणा करेंगे 18 बटे में 1 में 2 जोड़ोगे आएगा 3। तो x, y बराबर 22 में 1 जोड़ दोगे 23 बटे 3, 2 में 18 जोड़ोगे 20 बटे में 3। तो ये आपके हो गए बिंदु C के निर्देशांक। ध्यान देना, सेम इसी तरीके से हम बिंदु D के निर्देशांक निकालेंगे, बस फर्क आएगा अनुपात का। D के लिए अनुपात हो जाएगा 2:1, यानी m1:m2 के मान बदल जाएंगे। एक बार ये आप नोट कर लोगे, उसके बाद फिर हम बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखिए, D के लिए जो आपने C में m1:1:2 माना है वो आप D में 2:1 मानोगे। बाकी x1 y1 और x2 y2 आपके लिए बिल्कुल सेम रहेंगे। देखिए,
अब हम ज्ञात कर रहे हैं बिंदु डी के निर्देशांक। तो x, y इसके लिए हो जाएगा, रखो मान m1 का मान 2 गुणा x2 का मान 1 प्लस m2 का मान 1 गुणा x1 का मान 11 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m1 का मान 2 गुणा y2 का मान 2 प्लस m2 का मान 1 गुणा y1 का मान 9 बटे में m1 प्लस m2। देखिए x, y इज इक्वल टू 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 1 को 11 से गुणा करेंगे 11 बटे में 3, कॉमा 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 1 को 9 से गुणा करोगे 9 बटे में 3। तो x, y बराबर 2 में 11 जोड़ोगे 13 बटे में 3, कॉमा 13 बटे में 3। तो यह आपका आ जाएगा बिंदु डी के निर्देशांक। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी आपको समत्रिभाजित कोई वर्ड क्वेश्चन में दिखता है तो आप इसी तरीके से उसको सॉल्व करोगे, यानी कि आपको बिंदु सी के निर्देशांक भी निकालने हैं, डी के, यानी दो बिंदुओं के निर्देशांक इस तरीके से आप निकालोगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10वां करेंगे। बिंदुओं -4,0 और 0,6 को मिलाने वाली रेखा को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। देखिए, पिछले क्वेश्चन में 3 बराबर भागों में बांटना था, इसमें 4 बराबर भागों में बांटना है। क्वेश्चन सेम वैसा ही है, चित्र बना के सॉल्व करेंगे। ये ए और ये बिंदु बी, ए के निर्देशांक 4,0 और बी के निर्देशांक 0,6 ये हमें दिए हुए हैं। अब इस रेखा को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो आपको भी मैंने बताया था, जितने भागों में बांटते हैं उससे एक कम बिंदु होते हैं। जब इसे 4 बराबर भागों में बांटोगे तो इसके बीच में आपके 3 बिंदु हो जाएंगे, सी, डी और ई। इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप अनुपात वाले सूत्र से, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन किया था, ये x1 y1 हो जाएंगे आपके, x1 y1 x2 y2। यदि हमें बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो C के लिए जो अनुपात होगा, C के इधर 1 है और C के इधर 3 भाग है, तो 1:3 हो जाएगा। इससे आप अंतर विभाजन सूत्र लगा के सॉल्व कर सकते हो। D की बात करें तो D के इधर 2 और D के इधर भी 2, तो 2:2 हो जाएगा, यानी इसके देखो 2 भाग हैं और इधर भी 2 भाग हैं। E की बात करें तो E के लिए हो जाएगा 3:1, यानी इस क्वेश्चन को यदि आप विभाजन सूत्र से करते हो तो 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार D के लिए, एक बार C के लिए, D के लिए और E के लिए। वो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं, आप इससे भी कर सकते हो, आंसर इससे बिल्कुल सही आएगा। मैं आपको थोड़ा छोटा मेथड बता रहा हूं। देखिए, जब ये चारों भाग बराबर हैं तो यदि मैं कहूं बिंदु ए व बी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, ध्यान दो, ए और बी के मध्य बिंदु की बात करूं तो कौन सा बिंदु होगा, इन दोनों का मध्य बिंदु कौन सा होगा, डी। तो हम यहाँ पे मध्य बिंदु सूत्र लगाकर कर सकते हैं, क्योंकि देखो बी डी इसलिए मध्य बिंदु, डी के इधर भी 2 भाग हैं, इधर भी 2 भाग हैं। तो मैं डी के निर्देशांक ज्ञात कर रहा हूं मध्य बिंदु सूत्र लगा के। मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2। देखिए,
x1 का मान -4 प्लस x2 का मान 0 बटे में 2 कॉमा y1 का मान 0 प्लस y2 का मान 6 बटे में 2। आगे देखते हैं, -4 में 0 जोड़ोगे -4 बटे 2 कॉमा 0 में 6 जोड़ोगे 6 बटे में 2। इनको यदि हम सॉल्व करते हैं तो -4 में जब 2 का भाग देंगे तो आएगा -2 कॉमा 6 में जब 2 का भाग दोगे आएगा 3। तो एक आंसर आपका आ चुका है -2,3, जो कि किस बिंदु के निर्देशांक है? डी के निर्देशांक। अब इस निर्देशांक से हम बिंदु सी के निर्देशांक निकाल सकते हैं। बिंदु सी के निर्देशांक ध्यान से देखो। अब यदि मैं बात करूं ए और डी का मध्य बिंदु, तो ए और डी का मध्य बिंदु कौन सा होगा? सी। यानी कि ए और डी का जब मध्य बिंदु निकालूंगा तो आपके पास सी के निर्देशांक आ जाएंगे। तो ए के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1, लेकिन डी के क्या हो जाएंगे? x2 y2, क्योंकि हम इसे ए और डी का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं। देखिए सूत्र आपका वही रहेगा, x1 प्लस x2 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2। रख दीजिए मान। x1 का मान है -4 प्लस x2 का मान है -2, तो इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा होके प्लस माइनस हो जाता है, बटे में 2 कॉमा y1 का मान है 0 प्लस y2 का मान है 3 बटे में 2। y2 का मान 3 बटे में 2। तो देखिए इन दोनों के चिन्ह समान है, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती हैं, तो -6 बटे में 2 कॉमा 3 बटे में 2। तो -6 में जब 2 का भाग देंगे तो -3 कॉमा 3 बटे में 2। यह आपका सेकंड आंसर यानी बिंदु सी के निर्देशांक है। इसी तरीके से हम निकालेंगे बिंदु ई के निर्देशांक। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि बिंदु ई के निर्देशांक निकालने हैं तो किस किस का मध्य बिंदु निकालेंगे? बी का और डी का। यदि बी और डी का मध्य बिंदु निकालें तो ई के निर्देशांक आ जाएंगे। इसके लिए हमारे पास डी के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और बी के हो जाएंगे x2 y2। रख दीजिए सूत्र में, x1 प्लस x2 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2। रखो x1 का मान -2 प्लस 0 बटे में 2, क्योंकि x2 का मान 0 कॉमा y1 का मान 3 प्लस y2 का मान 6 बटे में 2। तो इन्हें आगे सॉल्व करेंगे तो -2 में जब 0 जोड़ोगे तो आपका आएगा -2 बटे में 2 कॉमा 3 में 6 जोड़ोगे तो 9 बटे में 2। तो आपका आंसर आएगा -2 में 2 का भाग दोगे -1 कॉमा 9 बटे में 2। यह आपके बिंदु ई के निर्देशांक हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां है, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? ध्यान दीजिए, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। A के निर्देशांक 1,3 और B के निर्देशांक 2,7। इस रेखा को कोई एक रेखा जो आपको दी हुई है 3x + y = 9, ये पता नहीं किस बिंदु पर इसे प्रतिच्छेद करती है। तो आपसे पूछ रहा है कि यह अनुपात ज्ञात करो, यानी कि m1 अनुपात m2, वो आपको ज्ञात करना है। मैंने इससे पहले बताया आपको कि जब भी क्वेश्चन के अंदर अनुपात पूछता है तो आप उस अनुपात को k/1 मान लोगे, यानी m1 का मान k, m2 का मान 1। तो ये x1 y1, ये x2 y2। देखिए अंतः विभाजन सूत्र से अंतः विभाजन सूत्र लगाओगे x, y
बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान k गुणा x2 का मान 2 प्लस m2 का मान 1 गुणा x1 का मान 1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m1 का मान k इंटू y2 का मान 7 प्लस m2 का मान 1 गुणा y1 का मान 3 बटे में m1 प्लस m2। और आगे सॉल्व करेंगे इन्हें। 2 को k से गुणा करेंगे 2k, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बटे में k प्लस 1 कॉमा 7 को k से गुणा करेंगे 7k, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 बटे में k प्लस 1। ये हमारे पास इस बिंदु C के निर्देशांक आए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मान k का निकालना है। तो ये जो बिंदु आपका आया है ये दी गई रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, क्योंकि रेखा भी इसी बिंदु से गुजर रही है। तो अतः यह बिंदु दी गई रेखा को, दी गई रेखा कौन सी है, 3x प्लस वाई बराबर 9 को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब क्या भाई, ये x का मान है, ये y का मान है। x और y के मान आप इस रेखा के अंदर रख दोगे। जैसे ये है 3x प्लस वाई बराबर 9, तो 3 ब्रैकेट x का मान है 2k प्लस 1 बटे में k प्लस 1 प्लस y का मान है 7k प्लस 3 बटे में k प्लस 1 बराबर 9। कैसे सॉल्व करोगे, लघुत्तम लोगे, k प्लस 1 यानी लघुत्तम आपका बिल्कुल सेम आएगा k प्लस 1। इसका भाग जब इसमें दोगे एक बार, एक को ऊपर वाली संख्या से गुणा करोगे, ऊपर वाली आएगी यूँ की यूँ 2k प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा 7k प्लस 3 बराबर 9। 3 को इससे गुणा करोगे 3 दूनी 6k प्लस 3 को 1 से गुणा करोगे 3 7k प्लस 3 बटे में k प्लस 1 बराबर 9। और थोड़ा सा जोड़ लो, 7k में 6k जोड़ेंगे तो 13k प्लस 3 में 3 जोड़ोगे 6 बटे k प्लस 1 बराबर 9। 9 के बटे कुछ भी नहीं, आप 1 लगा लोगे और इन्हें तिरछा गुणा कर लो, क्योंकि हमें मान k का निकालना है। 13k को 1 से गुणा करोगे 13k प्लस 6 को 1 से गुणा करोगे 6 बराबर 9 को इससे गुणा करोगे, पहले 9 को k से गुणा करोगे 9k प्लस 9 को 1 से गुणा करोगे 9। मान हमें k का निकालना है, तो इस 9k को उधर ले जाएंगे, तो 13k प्लस 9k को बराबर से पहले ले जाओगे माइनस 9k बराबर प्लस 6 को बराबर के बाद में ले आओ, माइनस 6 हो जाएगा। 13k में से जब 4k घटाएं 9k को घटाएंगे तो आएगा 4k बराबर 9 में से 6 को घटाओगे आएगा 3, यानी यहां से आपको k का मान निकालना है। तो 4 गुणा में कहाँ आ जाएगा, भाग में, यानी 3 बटे में 4। तो आपका आंसर कितना आया, 3:4। ध्यान दो, उसने कहा था ये रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में काटती है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये है और ये वाली रेखा ये है। हमने माना कि k अनुपात 1 में काट रही है, तो ये रख के हमने इस बिंदु के C के निर्देशांक निकाले हैं। लेकिन ये जो बिंदु है, इसी बिंदु पर दूसरी रेखा काट रही है, तो ये वाला बिंदु इस दी गई रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यानी हम उसके अंदर x और y के मान रख देंगे, जिससे कि हमारे पास सॉल्व करने के बाद किसका मान आ जाएगा, k का, जो कि हमें अनुपात निकालना था। ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में आया हुआ है, तो थोड़ा इसको 2-3 बार करें अपनी नोटबुक में।